हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल रेड सनरे में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में और साथ में ही बताऊंगा मैं एक अच्छी सी ट्रिक जिसकी सहायता से आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म को कभी नहीं भूल पाएंगे और इस ट्रिक की सहायता से आप सिंपल्स तरीके से इसके एग्जाम्पल बना पाएंगे और पहचान पाएंगे कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म किन्हीं दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में है कि नहीं है। तो आइए चर्चा करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि नाम से इसका नाम जो है ना फंक्शनल आइसोमेरिज्म या इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी कि हिंदी में कहेंगे क्रियात्मक समूह समयावता। दोस्तों, इसमें क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और नाम में जाइए क्या है फंक्शनल, यानी कि इसमें फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, कुछ अंतर होगा, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफरेंट क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आप जानते होंगे जैसे कि CHO, CO, O, ये सब क्या है और भी हैं COOH, COOR, ये सभी क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे या तीन लेंगे, उनमें देखेंगे यदि उनका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो वहाँ पर क्या होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए देखिए हम लोग देख लेते हैं इसका एक डिफिनीसन देख लो। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेंगे लेकिन इनका स्ट्रक्चर भी अलग होगा, क्योंकि इनका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आइए चर्चा करते हैं। पहले हम देखते हैं एक ट्रिक, उस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से इसको समझ पाएंगे और इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप सिंपल बना पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग नहीं समझ पाते कि जैसे एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप किसके साथ में होगा, कीटोन का किसके साथ में होगा, यानी कि कीटोन है तो COOH लें इसके साथ में कि COOR लें। तो मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बना रखी है, उस ट्रिक की सहायता से आप सिंपल से, जैसे मैं कीटोन कहूँगा या एल्डिहाइड कहूँगा या कार्बोक्सिलिक एसिड कहूँगा, तो आसानी से क्या कर सकते हैं आप उनके फंक्शनल आइसोमर बता सकते हैं। तो ये ट्रिक है, देखिए ट्रिक को ध्यान रखना है आपको। ट्रिक में क्या है, आपको यहाँ पर है, यह है अल्का थापर क्रिस्टलाल। तो मैंने एक इसको ये दिल का चिन्ह उसके अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया, उसके अंदर डायग्राम के अंदर बना दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कभी कभी लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, सिंपली आप यूँ ही कर सकते हैं समझने के लिए, अल्का थापर संग क्रिस्टलाल। यानी कि अब आपको ध्यान रखना है कि इस एग्जाम्पल इसी के माध्यम से बनाएंगे आप। तो यहाँ पर जो अल है, अल का मतलब हुआ Al यानी कि एल्डिहाइड, और जस्ट इसके नीचे क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, ये की है, री नहीं है, की, तो एक लिखा है की, तो की का मतलब हो जाएगा यहाँ पर की का मतलब हो जाएगा, की का मतलब एक मिनट, यहाँ इसमें की का मतलब हो जाएगा कीटोन। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ एल्डिहाइड संग क्या रहेगा, कीटोन। ओके, और का, ये का है, का के नीचे क्या है, यहाँ पर ये एस्ट लगा है, तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, का मतलब हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रहेगा एस्टर, ये एस्ट लिखा है ना, तो इसका मतलब लगाएंगे एस्टर। फिर ये थापर, था का मतलब जो थापर का TH है, ये थापर लिखेंगे आप, तो उसका TH याद रखो, TH से हम याद रखेंगे ईथर, और ईथर जो आएगा हमारा किसके साथ आएगा, लॉल के साथ में, लाल, लाल
एल्कोहल, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड जो हमारा आएगा किसके संग आएगा, एल्डिहाइड के जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो किसके साथ मेल खाएंगे, कीटोन के साथ में। ओके, कार्बोक्जिलिक एसिड के कार्बोक्जिलिक एसिड के जो होंगे, ये कार्बोक्जिलिक एसिड है, कार्बोक्जिलिक एसिड के साथ क्या होंगे, जस्ट संग इसके क्या आएगा, एस्टर, इसके साथ में एस्टर आएगा। और थापर यानी कि ईथर के खाएंगे लाल, एल्कोहल, ठीक है ना। लाल यानी कि एल्कोहल, वैसे एल्कोहल से आप लाल या ऑल एल्कोहल, तो इस तरह आप याद रखेंगे। यानी कि देखिए यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इसको इस तरह, एल्डिहाइड के कीटोन के साथ में, यानी कि एल्डिहाइड के अल का थापर, ये अल का थापर हो गया, और यहाँ पर किस्ट लाल ऑल। तो एल्डिहाइड के कीटोन के साथ एग्जाम्पल देंगे, कार्बोक्जिलिक के एग्जाम्पल एस्टर के साथ देंगे, ईथर के एग्जाम्पल अल्कोहल के साथ देंगे। यानी कि जैसे क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल आइसोमर होंगे यदि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो। और कार्बोक्जिलिक एसिड यानी COOH एस्टर के साथ क्या हो जाएंगे, ये आइसोमर होंगे, फंक्शनल आइसोमर। ईथर एल्कोहल के साथ में होंगे। तो इस ट्रिक की सहायता से आप सिंपल क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, अल्का थापर संग क्रिस्टलाल, यानी कि एल्डिहाइड संग कीटोन, कार्बोक्जिलिक संग एस्टर, ईथर संग एल्कोहल। फिर से एक बार देख लो इसको, अल्का थापर संग क्रिस्टलाल, यानी कि यहाँ पर आएगा एल्डिहाइड संग कीटोन, कार्बोक्जिलिक के साथ एस्टर, ईथर के साथ में एल्कोहल। ओके, इतना ध्यान रखेंगे तो आपको ये फंक्शनल आइसोमर काफ़ी सिंपल हो जाएगी और आसानी से आप एग्जाम्पल क्या कर सकते बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 4 कार्बन का एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, मैंने ट्रिक को आपकी सुविधा के लिए यहाँ भी लिख दिया है, यहाँ पर अल्का थापर क्रिस्टलाल, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ 4 कार्बन जब एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर लिख लिया है उसका। अब इसको बनाएंगे हम एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है आप जानते होंगे, CHO होता है। तो यहाँ आप क्या कर दीजिए, CHO लिख दीजिए, ये CHO। ओके, और कीटोन का ग्रुप क्या होता है, CO होता है। तो यहाँ पर CO लिख दीजिए, ये हो गया। तो फिर क्या हुआ, ये एल्डिहाइड हुआ, ये कीटोन हुआ। अब आप H जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से। तो मैंने H को यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया। यहाँ पर जैसे C की वैलेंसी 3 होती है, 4 होती है, तो यहाँ 3 जोड़ेंगे। यहाँ पर 1 2, तो 2 की कमी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल हुआ किसका, यह है एल्डिहाइड कीटोन, यानी अल्का थापर संग क्रिस्टलाल, यानी अल संग की, यानी एल्डिहाइड संग कीटोन। अब इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे आप, जैसे हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करते देखते हैं कि क्या होगा। तो देखिए C कितने यहाँ पर 4, तो C लिख दो। यहाँ पर हमने C कर दिया कितने, 4। H कितने हैं, 3 2 5 2 7 1 8। H हो गया 8। O कितने हैं, 1 O है। अब इसका देख लो, इसमें भी C तो 4 हैं, H कितने, 3 और 2 5 3 8 OR। देख लो इन दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन इसका फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन अंतर किस में आया, ग्रुप में। इसमें ग्रुप क्या है, CHO है, इसमें ग्रुप क्या है, CO है। दोनों का ग्रुप क्या है, अलग अलग है। अब इसी तरह तो इसमें क्या हुआ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हुई। आप इसी तरह 5 कार्बन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 6 कार्बन का एग्जाम्पल हो। सिंपली आप क्या करें, जैसे हम देखते हैं सबसे पहले 3 कार्बन, अब 3 कार्बन का एग्जाम्पल लिया, तो आप सिंपली आपको एग्जाम्पल जब बनाना ना, तो क्या करेंगे आप 3 कार्बन इस तरह लिख लीजिए, ठीक है। और एल्डिहाइड में ग्रुप क्या है, CHO, तो यहाँ पर CHO लगा दीजिए। ये देखिए कीटोन का क्या है, CO है, ये CO लगा दीजिए। ओके,
बस H जोड़ दीजिए अपनी तरफ से। C की वैलेंसी 4, तो यहाँ पर जोड़ जाएंगे कितने 3, ये यहाँ पर ऐड कर दीजिए 2, और यहाँ पर ये हुआ 3, और यहाँ पर हुआ 3। ठीक है, तो अब आप इसका देखिए फार्मूला देख सकते हैं कितने क्या है। C कितने हैं, देखो यहाँ पर 4, ओके सॉरी 3 है। H कितने हैं, 3 2 5 1 6, 6 कर दो। ऊपर वाले में ये हुआ, O 1 है तो O 1 लिख दिया। इसी तरह इसमें देख लो आप, C हुए 3, H 6, O 1। आप देख रहे हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ है, सेम है, लेकिन ग्रुप क्या है, अलग अलग है। इसमें ग्रुप क्या है, CHO है, एल्डिहाइड है, और यहाँ पर क्या है, कीटोन है। अल का था परसंग क्रिस्टल से अलसंग की आएगा। ओके, इसी तरह आप कितने भी कार्बन का एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं, 5 या 6 7 जितने लेना चाहें, सिंपल बना सकते हैं, उनके नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं एक अगला एग्जाम्पल लिया है, जैसे ट्रिक में देखा था आपने कि थापर, यानी थापर का मीनिंग क्या लगा, ईथर, ईथर का यहाँ लगाया लाल। ओके, लाल, तो लाल का मतलब अल्कोहल। ठीक है, लाल, लाल से अल्कोहल याद रखते हैं, या नहीं याद रखते हो तो आप देखेंगे कि अल्कोहल माने, अल्कोहल जानते हैं, अल्कोहल का सिंपल मतलब होता है शराब से होता है, अल्कोहल से होता है, जिसे अल्कोहल भी कहते हैं। और यूपी में शराब का एक ब्रांड है लाल परी भी है, तो उसकी सहायता सिंपल से आप लाल का मतलब अल्कोहल लगा लीजिए, या लाल में आप लाल का ध्यान रखिए ऑल यानी अल्कोहल, इससे सिंपल सा लाल का मतलब अल्कोहल, ईथर, थापर का मतलब ईथर, यानी ईथर का एग्जाम्पल आपको अल्कोहल के साथ बनाना है, यानी कि ईथर होगा। अगर मान लीजिए आप MCQ में आपसे पूछता है कि ये अल्कोहल का एग्जाम्पल दे दिया, अल्कोहल, और नीचे लिख दिया कि इसका आइसोमर कौन सा है, तो आप सिंपली उसमें से ईथर, अल्कोहल, अल्कोहल ईथर से आप ये ट्रिक की सहायता से सिंपली क्या कर लेंगे, मालूम कर लेंगे कौन सा होगा। आइए मैं 3 कार्बन का एग्जाम्पल लेता हूँ, और मैंने लिया है यहाँ पर, ये बीच में O लगा दिया है तो ये ईथर ग्रुप है, और यहाँ पर OH लगा दिया, अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है ना, अब इस O को तो हम बीच में ही लगाएंगे, किनारे में नहीं लगा सकते कहीं पर, क्योंकि वैलेंसी 2 होती है, और कार्बन कार्बन के बीच में रहेगा। OH हमेशा आप सिंपली यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो, या किसी जगह पर लगा सकते हैं आप, किनारे में, बीच में, कहीं भी। अब 3 कार्बन लिया है, अब H लिख दो आप, तो इसमें कितने H आएंगे, ये हुआ 3, ओके, और इसमें 2, और यहाँ पर 3, इसमें भी आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए CH3H, और ये 2, और ये 2। अब देख लेते हैं इनका फार्मूला सेम है कि नहीं सेम है। तो आइए, C कितने हुए, 3, H 3 2 5 3 8, तीन 2 5 3 8, बस ये हुए O। ठीक है, और इसके बाद में 1 2 3, ये हुए 3 2 5 7 1 8 हो गए। अब देख रहे हैं दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ वो सेम हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन डिफरेंट क्या है, इसमें OH ग्रुप लगा है, और इसमें ईथर ग्रुप यानी O वाला ग्रुप जो लगा है ये दोनों में क्या है, O क्या है, इसमें O है, इसमें OH है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। फिर इसी तरह जैसे मैं ट्रिक में बताया था ना, यहाँ पर आप ये ट्रिक देखा था, यहाँ पर कार्बोक्जिलिक संग क्या आएगा, एस्टर आएगा। तो कार्बोक्जिलिक और एस्टर का एग्जाम्पल भी आप 3 कार्बन या 4 कार्बन लेकर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं वो काम आप होमवर्क में देता हूँ, आप करके करिएगा, कोशिश करिएगा, आसानी से आ जाएगा। इस तरह सिंपली आप क्या कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के बना सकते हैं, और इसको भी याद भी रख सकते हैं। ये ट्रिक बहुत यूज़फुल है, आप याद रखिए, बहुत काम आती है। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
मेरी ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। यदि कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।